बोले महावीर भगवान की जय, वासुपूज्य भगवान की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, समाधि सम्राट पूज्य गुरुवर आचार्य रत्न चर्च अभिनंद सागर जी महाराज की जय, समाधिस्थ गुरुवर दया सागर जी महाराज की जय। ए वीर पादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयम योगी युक्ता देवीत शोकाय भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषवं तरन्ति संसार दुर्गम विषवं तरन्ति संसार दुर्गम विषवं तरन्ति। बोले देवादिदेव श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। महानुभावों, वर्तमान कालीन में 24 तीर्थंकर हुए। हमारे 24 तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। भगवान महावीर स्वामी राजा सिद्धार्थ माता त्रिशला के यहाँ जन्म लिया। जन्म लेकर के युवराज पद को स्वीकार करके 30 वर्ष की उम्र तक राज्य शासन किया। इसके बाद भगवान महावीर को वैराग्य हो गया। वैराग्य होने के बाद भगवान महावीर ने दीक्षा ले ली। श्रमण की दीक्षा लेकर के 12 वर्ष तक मौन धारण करके छद्मस्त अवस्था में इस दुनिया में भ्रमण किया, लेकिन मौन रहे। उस बीच अनेकों उपसर्ग आए, गांव नगर नगर भ्रमण करते रहे। और उसके बाद नदी के किनारे आए भगवान महावीर स्वामी, और इसके बाद भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में नियम तो ये है कि हर तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद वाणी तत्काल खिलनी चाहिए, परंतु भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक वाणी नहीं खिली। पता चला कि वाणी क्यों नहीं खिली, तब सोधर्म इंद्र का आसन कंपित हुआ और सोधर्म इंद्र को पता चला कि पात्र नहीं है, क्योंकि पात्र के बिना द्रव्य कहाँ जाएगा और योग्य पात्र होना बहुत आवश्यक है। तो कोई योग्य पात्र नहीं दिख रहा था। तब सोधर्म इंद्र को अवधि ज्ञान से पता चला कि पात्र कौन हो सकता है। जब गौतम ब्राह्मण के वहाँ पता चला कि ये पात्रता के योग्य है, लेकिन वो अपने 500 शिष्यों के साथ अपने आराम से अपने मठ में बैठा हुआ था। वहाँ पर वृद्ध का रूप लेकर के सोधर्म इंद्र पहुँचा और उसकी सभा में जाकर के एक सवाल पूछा, एक प्रश्न पूछा कि प्रभु इस प्रश्न का जवाब क्या है। तब भगवान महावीर, तब बुद्ध ने कहा, उत्तर देने में असमर्थ हो गया, सामर्थ्यता नहीं रही, तब 2 मिनट आता हूँ फिर जवाब देता हूँ। बाहर जा कर के आए और कहा कि तेरा गुरु कौन है। अहंकार से आकर के पूछा कि तूने जो पढ़ाई की है वो तेरा गुरु कौन है। तब सोधर्म इंद्र का जो प्रतिरूप में बन के आया वृद्ध का रूप, उसने कहा मेरा गुरु मेरा महावीर है। तब कहा कि तेरे सवाल का जवाब तेरे गुरु के पास देंगे, तेरे को जवाब नहीं देंगे। उनको भी यही चाहिए था कि ये महावीर के पास आए, अपने 500 शिष्यों का लाजमा लेकर के गौतम चला भगवान महावीर स्वामी के तरफ, और विपुलाचल पर्वत की तरफ बढ़ते बढ़ते कदम विपुलाचल पर्वत के ऊपर राजगिरी के उस पर्वतराज के ऊपर वहाँ समोसरण लगा हुआ है और भगवान महावीर स्वामी बैठे हुए हैं। वाणी नहीं खिल रही है। जैसे ही गौतम समोसरण में प्रवेश करता है, ज्यों ही मानस स्तंभ को देखते ही मान गलित हो जाता है और अंतरंग से सच्चा वैराग्य स्फुटित होता है। ऐसा वैराग्य स्फुटित होता है कि धीरे धीरे कपड़े छोड़ करके निर्ग्रंथ अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मान स्तंभ, मान को जो रोक देता है, मान का स्तंभ कर लेता है, उसका नाम मान स्तंभ होता है। और उसी समय से आज हमारे देश में हर मंदिर के आगे मान स्तंभ की रचना की जाती है, हर मंदिर के आगे मान स्तंभ बनाया जाता है। वो इसी बात का प्रतीक है कि हर इंसान दर्शन करने आए पहले मान स्तंभ को देखे और अपने मान को गलित कर देवे। गौतम अपने मान को गलित करता हुआ महावीर स्वामी के पास तक पहुंचता है और जाते ही प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे दीक्षा दीजिए,
मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। और शिष्यत्व जो स्वीकार करता है मन पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उनको मन पर ज्ञान होते ही भगवान महावीर की वाणी 66 दिन के बाद श्रावण शुक्ला प्रतिपदा अर्थात श्रावण शुक्ला एकम के दिन भगवान महावीर स्वामी की वाणी गिरती है। और उसी दिन से ये श्रावण शुक्ला प्रतिपदा को वीर शासन जयंती के नाम से पुकारा जाता है। शायद अगर ये कह दे अतिशयोक्ति नहीं कि वीर शासन जयंती नहीं होती तो आज जैन धर्म नहीं होता, वीर शासन जयंती नहीं होती तो आज संत नहीं होते, वीर शासन जयंती नहीं होती तो आज श्रमण संस्कृति जीवंत नहीं रहती। इसीलिए कहते हैं कि उसी दिन से वीर शासन जयंती का प्रचलन चला और जगह जगह भगवान महावीर की पूजा, गौतम गणधर की पूजा, उन्होंने गणधर पद को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी की वाणी झेली, वाणी झेलने के बाद द्वादशांग जिनवाणी की रचना की गौतम गणधर ने। तो महानुभावों, वीर शासन जयंती एक निश्चित रूप से बड़े पर्व का रूप है, लेकिन कुछ लोगों को इस पर्व के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि ये वीर शासन जयंती पर्व क्या होता है। श्रमण संस्कृति में ये वीर शासन जयंती का बड़ा मूल्य है, अपने आप में इतना बड़ा मूल्य है कि ये अगर श्रमण संस्कृति का महत्वपूर्ण अस्तित्व को लेकर के आता है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी खीरी, गौतम गणधर हुए और उसके बाद में भगवान महावीर स्वामी बहुत समय तक 72 वर्ष की उम्र तक विहार करते रहे। केवल ज्ञान प्राप्त करके समोसरण की जगह जगह रचना हुई और श्रवण समोसरण के माध्यम से देशना उनकी प्रारंभ हुई और जगह जगह भगवान महावीर स्वामी की देशना। और भगवान महावीर स्वामी ने अपनी देशना में पंचसूत्री सूत्र को दिया, जनता को पंचसूत्री दिया और वो दिया अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये लोगों को दिया। और साथ में ये भी कहा कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, भगवान महावीर स्वामी ने परस्परोपग्रहो जीवानाम एक दूसरे के उपकार के लिए सूत्र दिया और अहिंसा परमो धर्म का सूत्र दिया और एक सूत्र और दिया कि जियो और जीने दो। अपने उपदेश में, अपनी वाणी में, समोसरण की रचना में अपने वाणी में कहा कि जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने का अधिकार दो। इसीलिए दुनिया को अहिंसा धर्म का उपदेश दिया कि जो लोग उस समय हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा था, चारों ओर हिंसा छा रही थी, उस हिंसा को बचाने के लिए भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का उपदेश दिया और तब से वीर शासन जयंती का प्रारंभ हुआ। प्रभु तो ये शासन को चलाया और भगवान महावीर स्वामी के बाद अनुबद्ध केवली हुए, श्रुत केवली हुए और इसके बाद में अनेक अंग उपांगों के ज्ञाता अनेकों आचार्य हुए, जिसके द्वारा आज जैन धर्म चलता चला आ रहा है, जैन संस्कृति चल रही है, श्रमण संस्कृति चल रही है। इस श्रमण संस्कृति के आधार पर जी करके हम सभी उस जियो और जीने दो के सूत्र को आत्मसात करें और परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव रखें। मनुष्य मनुष्य के प्रति उपकार, मनुष्य जीव मात्र के प्रति उपकार का भाव रखें, किसी के प्रति अपकार का भाव न रखें, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखें। भगवान महावीर का यही संदेश है कि हर जीव को समदृष्टि, समान दृष्टि से हर प्राणी को देखा जाए ताकि हर प्राणी के प्रति दया और करुणा का भाव आवे। और भगवान महावीर का यही संदेश है कि दया और करुणा और वात्सल्य का भाव और अहिंसा का धर्म को चलाने के लिए भगवान महावीर ने ये संदेश, ये उपदेश जनता के लिए दिया और आज भी चरितार्थ होता चला जा रहा है कि अहिंसा, सत्य, आचर्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के रूप में ये धर्म आज भी जीवंत रूप में चल रहा है। और आज ही नहीं, इस काल के अंत में ये पंचम काल 21,000 वर्ष का है, जिसमें 18,000 से कुछ अधिक वर्ष बीत चुके हैं। आगे और भी जो भी बचे वर्ष हैं, जब तक ये समय रहेगा, ये धरती रहेगी, ये चांद सूरज रहेगा, तब तक भगवान महावीर का शासन जीवंत रहेगा, जीवित रहेगा। और परस्परोपग्रहो जीवानाम का सूत्र और अहिंसा परमो धर्म का सूत्र
और परस्पर उपग्रह जीवानाम का सूत्र चलता रहेगा। बोले महावीर भगवान की जय, वीर शासन जयंती पर्व की जय।